ठीक है। देखो हम कहाँ तक पढ़ाए थे कल? नंबर ऑफ काउंट ऑफ एडी कैंडल भाई है काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू 99 नंबर ऑफ काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन आयंस। अब वो 18 वाला जो आपका डाउट था ना वो भी यहीं पे क्लियर होगा, ठीक है समझना। तुम सिंबल याद करके आए हो, तुम्हें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं समझ में आया था मॉलिक्यूल में निकालना, तो तुम सिंबल याद करके आए हो एक भी? मैं जैसे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम याद करके आए हो, कहां तक याद किए हो? कहां तक? 20 तक। खड़े हो सुनाओ, डरना नहीं, बस ऐसे सुनाओ। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नियॉन फ्लोरीन, फ्लोरीन छूट गया, फ्लोरीन नियॉन, फ्लोरीन नियॉन आगे सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम एल्युमिनियम जिंक सिलिकॉन सिलिकॉन आगे सल्फर सिलिकॉन सल्फर फास्फोरस आगे। कल तक ही याद है? और याद है? क्या मतलब सर? तुम्हें याद है? तुमने कहा था ना याद करने के लिए। देखो ये नहीं याद होगा ना तो फिर आगे बनेगा नहीं, मुझे नहीं होगा। तुम समय याद है तो तुम भूल जाता है मूवी तुम्हें भी नहीं याद है ना? तुम्हें याद है क्या नाम है? रियल क्या नाम है यार? ये तुम्हारा नाम है, मुझे मत कहना, ठीक है ना? रत्नेश जी, आपको याद है? 25 तक याद है। 25 तक याद है, सुनाओ जल्दी जल्दी। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सल्फर फास्फोरस ऑर्गन क्या सर? क्लोरीन कहाँ गया? फ्लोरीन ऑर्गन पोटेशियम कैल्शियम स्कैंडियम टाइटेनियम वनाडियम क्रोमियम और मैग्नीज मैग्नीज आगे 26 आयरन आयरन 27 कोबाल्ट हाँ 28 जिंक कॉपर Ni निकल निकेल 29 जिंक कॉपर कॉपर मैग्नीशियम कॉपर 29 है ना? कहाँ मिलेगा? ये बुक में मिलेगा और गूगल में मिलेगा, टेलीग्राम में नहीं मिलेगा, इंस्टाग्राम में भी नहीं मिलेगा, फेसबुक पे भी नहीं मिलेगा और व्हाट्सएप में भी नहीं मिलेगा। मैं इंस्टाग्राम में भी जोड़ूंगा, टेलीग्राम में भी आ जाकर जोड़ूंगा। और टेलीग्राम में क्या है? देखो इसको देखो देखो यार, देखी तो अब एक भी शब्द निकला ना मुंह तोड़ दूंगा। देखो हाँ देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनको समझ रहे हो ना? बस ये इंग्लिश से समझ जाओगे। तो इनकी संख्या आयंस में कैसे देखते हैं, ये जैसे हम कल मॉलिक्यूल में देखे थे कि हम इनकी संख्या कैसे निकालते हैं, वैसे ही आज हम देखेंगे कि आयंस में इनकी संख्या कैसे निकालते हैं। आयंस मतलब ये मान लो पूछ लिया CO3 -2 में बताओ, ठीक है ना? NO3 माइनस में पूछ लिया, SO4 -2 में पूछ लिया, ठीक है? तो इसमें आयंस में कैसे निकालेंगे? अभी तक हमने सिर्फ ऐसे पढ़ा था कि NH3 में कैसे निकालते हैं, H2S में कैसे निकालते हैं, CO2 में कैसे निकालते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि आयंस में कैसे निकालते हैं, ठीक है? अब देखो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम एज मॉलिक्यूल, जैसे हम मॉलिक्यूल में निकालते हैं ना वैसे ही यहाँ पे लिखो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन is same as molecule। जैसे हम पहले निकालते थे मॉलिक्यूल में वैसे ही हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को काउंट करेंगे। कोई एक बच्चे के पास हिम्मत है कि आप यहाँ पे मुझे एक मैं क्वेश्चन दूंगा उसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल के बताएं। हाँ ठीक है, बस आप एटॉमिक नंबर बता दीजिएगा। हाँ सर आप क्वेश्चन लिख दीजिए। हाँ ठीक है। पहले क्वेश्चन लिखिए। एक इसको दो भी दे दिया। क्या हो गया? पेज कुछ नहीं दे। मेरा भी सारा कुछ हो गया। हाँ ये लिखूंगा SO3 का निकालो और दूसरा SO3 का प्रोटॉन 32 32 न्यूट्रॉन 34 CH3 का हो जाएगा H0 हो जाएगा इसका
2 का न्यूट्रॉन 12 हो जाएगा हम्म। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो जाएगा 3 1 3 प्लस 6 9 9 बता दो। गलत है। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन इसका आएगा 6। सही है। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 9 है। हाँ। ठीक है, सही है। आता है मेरे को। तुम लोग को भी आता है ना? आओ बाहर आओ। आओ सामने आओ। आओ जिसको भी नहीं समझ में आए सामने आओ। तुम आओ साहिब, आओ 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 जल्दी आओ। मेरे पास एक ही घंटा है। ये लोग सिर्फ बोल देते हैं बहुत ज्यादा पढ़ा। हाँ बहुत ज़्यादा पढ़ा है। बहुत ज्यादा लड़के ज़्यादा बोल तुमको मैं आसान से दे रहा हूँ, तुम्हें निकाल के बताना है। NH2 का निकाल लो। पहले NH4 का निकालो, फिर NH2 का निकालो। नहीं करो बने। आओ देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका होता है। ठीक, अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकालो इसमें। लिखो ना, लिखो। सबसे पहले एटम लिखो। नाइट्रोजन कितने हैं? नहीं पहले नाइट्रोजन का एटम लिखो। कितना है नाइट्रोजन? यहाँ पे कितना दिख रहा है? इधर देखो कितना है नाइट्रोजन। हाँ यहाँ पे कितने? 1 है, 2 है, 3 कितने? 1 है। 1 लिखो, 1 लिखो। ठीक है, मल्टीप्लाई करो। एटॉमिक नंबर कितना होता है नाइट्रोजन का? 7 लिखो, 7। ठीक है, प्लस अब हाइड्रोजन कितने हैं? लिखो, मल्टीप्लाई एटॉमिक नंबर 1। ठीक है, काउंट करो तुम। 2 8 9। ठीक है, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं। बोलो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं। तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन, इधर न्यूट्रॉन निकालो। ठीक है, न्यूट्रॉन का फार्मूला क्या होता है? A - Z। ठीक है, अब देखो एटॉमिक मास कितना होता है नाइट्रोजन का? उसका डबल कर दो, 7 का डबल 14। ठीक है, तो 1 इंटू 14 नहीं लिखना है। देखो 14 उसका एटॉमिक मास होता है। ये क्या हुआ? एटॉमिक मास हो गया। ठीक है, Z क्या हो गया? एटॉमिक नंबर हो गया। अब 14 में 7 को माइनस करोगे तो जो आएगा वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। 14 में -7 की 7 नहीं आया। अब 7 प्लस, ठीक है, 2 इंटू 2 एटम है हाइड्रोजन के। ठीक है, अब हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितना होता है? 1 न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन 0। कैसे 0 होता है? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों सेम होता है। सही कारण इसका साथ ही है। ठीक है, अब आप समझ में आया तुम कैसे निकालोगे? कल नहीं समझ में आया था तो अब बन जाएगा। ये वाला समझ में आया ना? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक मास जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली, नॉट फिक्स होने के डबल होता है, अप्रॉक्सीमेटली एटॉमिक नंबर का डबल होता है। जैसे 7 उसका एटॉमिक नंबर हो गया। ठीक है, तो उसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 14। मान लो कोई 8 है उसका एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 16 में 8 को माइनस करेंगे, मतलब एटॉमिक मास में एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे। ठीक है, आप समझ में आया? तुम्हें भी समझ में आ गया? आगे अब देखो इसमें आयंस में क्या होता है? अगर आयंस में प्रोटॉन्स आते हैं, ठीक है, समझना आपको। फॉर इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के लिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए तो आयंस में वैसे ही करेंगे जैसे मॉलिक्यूल में करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या करोगे? देखो यहाँ पे फॉर प्रोटॉन के लिए माइनस करना है। ठीक है ना, प्रोटॉन के लिए यहाँ माइनस करना है। इलेक्ट्रॉन के लिए मान लो जहाँ पे माइनस चार्ज हो, जैसे मैंने बोला SO4 -2। ठीक है, अब यहाँ -2 का चार्ज है तो यहाँ माइनस चार्ज। हाँ यहाँ पे ये लिख लो, प्रोटॉन मत लिखो, यहाँ पे ये लिख लो नेगेटिव फॉर कैटायनिक चार्ज। ठीक है, तो कैटायनिक चार्ज कहीं भी दिखे उसको हम माइनस करेंगे और एनायनिक चार्ज कहीं भी दिखे उसको हम ऐड करेंगे। इसीलिए जो है तो वहाँ पे तुम धक्का खाए थे, क्योंकि ये जो था इलेक्ट्रॉन्स के लिए था और तुम उसको प्रोटॉन में भी लगा रहे थे। ठीक है ना, वहाँ पे ये मिस्टेक थी। समझ आया?
यहाँ पे एक पॉइंट में डाल के लिखो। यदि क्या नहीं समझ में आया तुम्हें? क्या? फॉर इलेक्ट्रॉन्स नहीं आया। देखो मैं इसका एग्जांपल दूंगा तब समझ में आएगा। अभी इसको इतना लिख लो। तुम पहले रफ में लिखोगे फिर नोट्स बनाओगे ना तो बहुत बेहतर जाएगा। नो सर, अभी थोड़ी मेरी नोट्स थोड़ी सी उसमें जो आपने ट्रिक्स लगे बताए थे ना उन सबको नहीं लिख पाया, तो उसको लिखो फिर कंटिन्यू करो। पर जल्दी करना बिकॉज फिर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल लिखो इसकी। तुम्हें भी समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? देखो कैटायन के लिए मान लो कैटायनिक चार्ज है, उसके लिए हम घटा देंगे, और अगर मान लो कहीं एनायनिक चार्ज दिखता है जैसे -2 -4 उसको हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, एग्जांपल में देखो जैसे SO4 -2, ठीक है ना। अब SO4 -2 में कोई बोलता है कि इलेक्ट्रॉन निकाल के बताओ। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐसे निकालेंगे जैसे मॉलिक्यूल भी निकालते थे, उसके लिए कोई चेंज नहीं है। पर इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे चेंज है। इलेक्ट्रॉन को कैसे निकालेंगे? देखो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सल्फर 8 हैं? हां सल्फर एटॉमिक नंबर हाँ। 8 तुम आते ही वहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पूछी थी मुझसे। ओ सॉरी वो ऑक्सीजन का 8 हाँ, तो सल्फर का कितना होता है? तुमसे आता है, फिर भी गलत बता रहे हो। मैं एटम नहीं एटम नहीं। 16 कहाँ से देखते हो सारे? तो मुझे नहीं याद है। कितना होता है फिर भी बताओ। 60। मत बताओ मत बताओ। अच्छा तो आपने मेरे को लगा मैं गलत। अच्छा यहाँ पे एटम कितने हैं? 1, ठीक है। और यहाँ पे सल्फर के एटम 1 है और इसका एटॉमिक नंबर 16 है। प्लस करो ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने एटम हैं? 4, ठीक है। और एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का? स्नेहा 8। स्नेहा हो ओमकार यूनिसेलुलर ओमकार का जवाब वो लिखना, वो इंट्रो लिखना, वो आज इसको फीमेल में डाल देना। हाँ वो स्नेहा से पूछो वो बोलता है, ठीक है ना? ज्यादा टपा जवाब देती है ना। अब देखो 4 इंटू, देखो इधर 4 इंटू ऑक्सीजन का 8 होगा ना, ठीक है ना? इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, ठीक है। स्नेहा एटॉमिक नंबर 8 होता है। अब ये -2 है तो माइनस के लिए हमने क्या बोला था कि हम उसको यहाँ पे E एनायन है, माइनस चार्ज जिसके पास होता है वो एनायन होता है, ठीक है। तो हम इसको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसलिए। हाँ ये एनायन है इतना तुम्हें पता है, ठीक है। एनायन है इतना तुम्हें पता है। तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है, क्या हो गया? पानी पूरा करो इसमें। मैं बता सर नहीं मैं उसी से पूछ रहा हूँ। देखो इधर देखो, पीछे वाली को बोलो इधर देखे, इसको भी बोलना है। उसे बोलो इधर देखे। क्या हो गया? इसे पॉज करना, पॉज कर दो। सर ऐड होगा। हाँ ऐड होगा। देखो स्टिक होने का यही रूल है, पर मैं स्टिक नहीं करता, ठीक है। अब देखो यहाँ एनायनिक चार्ज है, ठीक है। -2 है मतलब एनायन है, ठीक है। समझो यहाँ पे एनायनिक चार्ज है, -2 है। यहाँ पे मैंने बताया है कि एनायनिक चार्ज के लिए हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, ठीक है ना। तो एनायनिक चार्ज के लिए हम +2 लगा देंगे। -2 की जगह मतलब उल्टा कर देना है। अगर -2 है तो उसे प्लस में कर दो, और प्लस में है तो उसको माइनस में कर दो, ठीक है। अब इसमें टोटल कर लो 16 + 8 4 22 + 2, ठीक है। टोटल करें कितना हो गया? तो 16 नहीं 50 देख रहे हो अब इन्हें क्या कहा जाए, ठीक है। तो ये इसका जो है तो इलेक्ट्रॉन आ गया टोटल। अब दीजिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों, ठीक है। आप 2 3 तुम लोग करके बताओ मुझे। बहुत जल्दी ले लेता है। NO3- अरे टॉपिक नंबर 5 में तुम रखते हो। इतना करके बताओ, ठीक है। इसको पॉज कर दो। सेकंड का आएगा 32 मिनट नहीं आया।
ठीक है इधर देखो सभी आंसर बता रहा हूँ, चेक करो अपना अपना देखो 32 CO3 - 2 इसका कितना आया तुम लोगों का 32 1 into 24 plus 2 ये क्या है? मतलब आंसर है 32 ऐसा है। कैसे कैसे लाए हो भाई? देखिए नहीं तो कैसे लाए? तुम बताओ कैसे लाया हम भी देखें। देख लीजिए ना, जहाँ से आया आ गया सो गया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या दिया था? तुमने कल दिए सारे क्या दिया थी? 32 24 10 हाँ, सारे ये याद बता है। दिए 32 32 आ गया जहाँ पे इसका 7 32 7 32 24 24 10 एक तुम पहले क्यों बताए मैं बोल रही थी। 24 आप पहले 7 ठीक है मैंने सबसे पहले मैं सॉल्व कर रहा था सबका सही है पूरा पूरा। तुम्हारा पहले याद है। होमगार्ड तुमने किया? नहीं क्यों नहीं किया? नहीं बन रहा उससे नहीं करता। आई मैंने पूछा था और कार्बन का एटॉमिक नंबर कौन बता रहा था? अरे यार आप अरे यार ये लोग एटॉमिक नंबर ही नहीं याद करके आ रहे हैं, बताओ मैं करूं तो करूं क्या है? भूल जाता है इनसे। सर इतना याद किया है भूल जाता देखो याद तो करना पड़ेगा, उसे याद करना पड़ेगा वरना कैसे बनेगा? नहीं बताऊं कल बताऊं ठीक है अगला टॉपिक लिखो यार, मुझे और भी कराना है, मिक्सचर तक नहीं पढ़ा पाया मैं आज। पढ़ाइए ना विश्वास है हाँ एकदम ट्रेन जैसे पढ़ा रहे हैं। नहीं समझ में नहीं आएगा तब भी हम तो हम पूछेंगे ना आपसे, ये हमें समझ में आ सकता है बहुत अच्छे से देखो सर अब डेफिनेशन लिखो मिक्सचर की। हाँ बताओ। When two or more than material are combined, then mixture form takes place. इन दोनों पेपर्स को देखिए, बस इतना लिख लेता क्या भी मेरे काम किए है। और ये देखिए पहले ये ज्यादा काम का लग रहा था मुझे, हाँ ये काम कर रही है। ये मेरे को नहीं मत रखो अभी माइनस यस कोई बात हाँ काम याद करना है। हाँ, सही है। इसी को बोल रहे थे ना आप याद करने को। अरे नहीं इसको नहीं बोल ये तो रहा मुझे पता है वो लोग बट खोली हाँ इसको मैं बोल रही हूँ। When two or more than material are combined, then mixture formation takes place. मैंने ये भी किया है क्या? जब मैं केमिकल क्लासिफिकेशन कर रही थी ना, मैंने मिक्सचर के नीचे होमोजेनियस हाइड्रोजन से किया था मैंने। हाँ सही अच्छी थी ठीक। इसलिए मैंने भी आया सही। हाँ यार अब ये लिख लो ठीक है। आप साथ ही संबंध करना है डायरेक्ट साथ ही बात करा रहे देखो देखो when So when आप कैसे यहाँ पर क्या लिखे 2 or more When ठीक है माइनस माइनस कुछ नहीं तो बोला different माइनस से प्लस हो गया लेना है जो types of 24 से 30 ये इससे लोग उसके बाद ही जाएगा particles हाँ mixed उसको बता दे। with each other नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन का होता है अब देखना ठीक है। देखो इसमें अंडरलाइन कर लो जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ये अंडरलाइन कर लो कि but डिफरेंट two or more different types हाँ हाँ डिफरेंट टाइप टू और मोर डिफरेंट टाइप और मिक्स होते हैं किसी भी रेंज में आप देख लीजिए। नहीं पढ़ाया क्या कर तो डिफिनेशन में बताया है ठीक है। अंडरलाइन कर दिए, अंडरलाइन कर दिए। आगे लिखो से पढ़ लोगी with the germs भी हम पढ़ाएंगे चावल में तो ट्यूब से नहीं इसके टाइप्स लिखो फीडिंग का आंसर। सब्सिडी का टाइम इतना पढ़ो सब्सिडी करो तो सुन लेंगे आगे इतना 32 हमें श्योर नहीं है देखना होमोजेनियस मिक्सचर 32 ये सेकंड ये नोट 3 माइनस था ना 32 है ना हां हेटेरोजेनियस मिक्सचर हां समझ में आ गया बन जाएगा होमोजेनियस मिक्सचर की डिफिनेशन लिखो। heterogeneous homogeneous करने से चालू है ना कोई नंबर सब तीनों बराबर है
ग्राउंड नंबर कितना है पहले बार 32 तस्वीर हाँ मैंने ग्राउंड 32 लिखवाया था मैंने कल लिखा दिया टॉपिक नंबर सही बता रहा है कुछ भी पहले तुम ग्राउंड में जाते हो दे हैव पहले वाला एक जो हमने क्वेश्चन किया है तो 4 - 2 उसमें देखो 1 × 32 किया गया कि 1 × 16 किया है हमने SO4 -2 उसमें 1 × 32 लिखा है 1 × 16 लिखा है 1 × 16 16 हाँ तो सर एक उड़ा के पटक देख 1 × 16 सल्फर पे लिखा है क्या सल्फर का 16 लिखा है कहाँ पे लिखा है अरे ऊपर बता रहा है दे है देखो दे है यूनिफॉर्म क्योंकि यहाँ सेम to the और eyes. बता दो जाने ना लिखा है ये थी देख लिखा यस सर यहाँ पे यूनिफॉर्म में जो है तो अंडरलाइन कर देना ठीक है ना देखो अब इसका मतलब समझो होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं फिर एग्जांपल हम लिखेंगे ठीक है ना देखो होमोजेनस मिक्सचर ऐसा होता है जैसे मान लो हमने बीकर लिया उसमें पानी डाला ठीक है ना क्या लिया बीकर हाँ। कोई मान लो कोई बर्तन लिया हाँ, हाँ। ठीक है उसमें पानी डाला उसमें फिर हमने शक्कर डाला ठीक है या फिर हमने नमक डाला ठीक है उसमें जो शक्कर और नमक होगा पूरी तरह से घुल जाएगा हिंदी वाले सुन लेना ठीक है ना मान लो एक बीकर लिया उसमें पानी डाला नमक डाला या शक्कर डाला कुछ भी डाला वो पूरी तरह से उस सॉल्यूशन में उस विलयन में पूरी तरह से वो डिसॉल्व हो जाए घुल जाए घुलनशील हो लिखो डेफिनेशन लिखो तुम इसकी जगह पर हिंदी कि नंबर ही लिखना है अगर किसी विलयन में कोई भी शुगर वाटर चीज डालें और वो पूरी तरह से घुलनशील हो तो वह होमोजेनस मिक्सचर के अंतर्गत आती है ठीक है सब एग्जांपल हाइड्रोजन सबने सिलेक्ट किया ही पहले इसका एग्जांपल लिख लो फिर लिख लेना शुगर वाटर सॉल्ट शुगर वाटर शुगर प्लस वाटर H2O वाटर Sir, copper plus gold. हाँ ये भी लिख सकते ब्रास हैं। ब्रास होता है बहुत एग्जांपल बहुत है एलॉय यहाँ पे इसका मतलब सॉल्यूशन है ठीक है यहाँ पे लिख लो डिसॉल्व हमने एक एग्जांपल देखा था ना उसमें डिसॉल्व शुगर का और फिर इसके बाद पानी का एक क्वेश्चन दिया था मैंने एक क्वेश्चन नंबर कहाँ गया यार वो वाली डीपीपी देना मुझे सर आप मेरे टिप पे मुझे बताएंगे क्या बताया हूँ तो मैं क्यों रखूंगा Sir, copper gold हो सकता है copper plus gold. किसी के पास डीपीपी है पिछली बार Yes, sir. किस कौन किया था आपने जीपीपी में एक कौन में ये रखने से No, sir, ठीक नहीं किया था sir. ये डिसॉल्व शुगर इज एन एग्जांपल ऑफ ठीक है ना तो ये देख लो यहाँ डिसॉल्व शुगर और इसमें टिक कर देना यूनिट में आने की इसकी चांसेस है ठीक है ना इसमें टिक कर लेना यूनिट में इसके आने के चांसेस शुगर टीटीसी कैलकुलेशन यस सर अगला टॉपिक डालो हेटेरोजेनस मिक्सचर यस Sir, सर आप बताएं कि copper plus gold हो सकता है ना? हाँ लिख लो ना उससे ब्रांड क्या बनता है Copper gold. कॉपर गोल्ड ये नहीं आएगा यार मैं इन चीज में जहाँ पहुँचना चाह रहा हूँ तुम लोग नहीं पहुँचने दोगे मैं जानना चाहता हूँ कि कंसंट्रेशन टर्मिनल्स पहुँच जाए मिनट की क्वेश्चन करें देखो हेटेरोजेनस मिक्सचर ये अपने लिख लोगे हाँ दे हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रूआउट द सॉल्यूशन इसके एग्जांपल हो जाएगा वाटर एंड ऑयल सैंड एंड वाटर बस खत्म मडी वाटर हाँ हाँ वही मडी वाटर प्लस ऑयल तो बता ही दी इसमें एक और चीज लिख लेना ब्लड लिख लेना और अनडिसॉल्व शुगर लिख लेना अनडिसॉल्व शुगर प्लस पानी या वाटर ठीक है मैं लिख के देता हूँ एग्जांपल में लिख दूंगा यहाँ पे यूनिफॉर्म की जगह क्या लिख लेना है नॉन लिख लेना है हेटेरोजेनस सर अनडिसॉल्व शुगर प्लस हम एक लिख देता हूँ एग्जांपल में लिखो अनडिसॉल्व लिख रहा हूँ ओके मैंने लिख दिया यहाँ पे डिसॉल्व शुगर प्लस H2O लिख लेना और ये इंपॉर्टेंट है जिसमें मैंने टिक मारा था ना उसको हाँ मैंने भी नीट लिख दिया है
ये नीट में आ चुका है कि आने की संभावना है? संभावनाएं संभावनाएं हैं। आया होगा AIPM सर अब से ऑनलाइन होगा क्या नीट का पेपर? तुम डेली यही चीज पूछना, बस पढ़ना नहीं। तभी आप एग्जाम पर लिखते तो लिखते लिखते बता सकते हैं आप। नहीं अभी कंफर्म नहीं कर, कंफर्म नहीं, कल भी बोला था आज भी बोलूंगा। एलॉयड्स, कोलॉइड्स, ग्राफ हो सकता है। ब्लड, किडनी, इसमें से ये और ये क्या करना है, मतलब इम्पोर्टेंट याद तो सब करना है, ये इम्पोर्टेंट है। Yes, sir, okay. हो गया? हो गया रत्नेश? हाँ ये तुम ये क्या कर रहे हो? जरूर लेकर ऐसे इसमें देख रहा हूँ। पूरा ये केमिस्ट्री पढ़ चुका है शुरू से लेकर लास्ट तक बताया था। सही है, उसकी मेहनत है ना। ऑलवेज लिखना आगे लेकिन मत बोलो, ये लोग भटक रहे हैं। हो गया इतना? Yes, sir. आगे बढ़े? एक नंबर में क्या लिखा है? हाँ? 4 नंबर में 1 2 3 4 एलॉयस, ALLOY। तुम लिख लियो ना उसकी हिंदी, नॉन की जगह बदल लियो ना, ऐसे मत बैठे रहना, पूछना, ठीक है ना? देखो ऐसे स्टार्ट डाल के लिखो, मिक्सर कैन बी सेपरेटेड बाय मिक्सचर्स। मैं भूल गया आज, आप कल से तुम्हें प्रॉपर मीनिंग दिखाऊंगा, ठीक है ना? आज मैं क्वेश्चन बनाने के चक्कर में भूल जाता हूँ, मैं कल से वो पूरी लिख के आऊँगा, मतलब लिख के नहीं आऊँगा, तो समझ के आऊँगा, तुम्हें बताऊँगा। अभी थोड़ी बहुत बता पाता हूँ, थोड़ी बताऊँगा। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सेपरेट वाले क्या आंसर है? फिजिकल नहीं। देखिए अगला पॉइंट लिखो, मिक्सचर हैव वेरिएबल देखो इनमें से शायद ही क्वेश्चन रीड है, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है रीड पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 11th की केमिस्ट्री में 11th वालों के मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर नीट में क्या है ना, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, नीट में कंसंट्रेशन टर्म से ही क्वेश्चन आएगा। हाँ बोलो क्या बताना है? सेकंड वाले पॉइंट को जरा देखो मिक्सचर जो होता है उसमें वेरिएबल कंपोजिशन होता है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म, बस वो नॉन यूनिफॉर्म कोई दूसरे लैंग्वेज में लिखा हुआ है। वेरिएबल कंपोजिशन मतलब बहुत सारे कंपोजिशन होते हैं, मडी वाटर भी हो सकता है, उसमें शुगर भी डाल सकते हो, उसमें सॉल्ट भी डाल सकते हो। अब प्योर सब्सटेंस क्या होता है, उसमें प्योर फॉर्म में सब्सटेंस या प्योर फॉर्म में कंपाउंड प्रेजेंट होता है, ठीक है ना? इस तरह के एक चार्ट बना लो, इसके बाद ये क्लास खत्म हो जाएगी। तुम्हें तो बोलती हो ना कि 1 घंटे में क्लास खत्म करना। 2 बजे मेरे को जाना है, 2 बजे तक आप पढ़ा सकते हैं, अभी आधा घंटा है। अच्छा आप आधे घंटे पढ़ाएंगे? 2 बजे से जाएंगे। अभी नदी इसकी लिए उधर पढ़ाइए। 2 बजे से कौन सी बात है, आप 2 ही बजे जाएंगे? अरे बहुत मुझे फिर दोबारा आना है। तुम्हारे साथ 4 बजे जाते हैं ना, कल बैठा 4 बजे आते हो, क्लास 4 बजे स्टार्ट होती है। और कल मैं और लेट आएंगी। बनाओ चार्ट बनाओ। मेरी क्लास 2:30 बजे रहती है, कल 4 बजे की केजी लेट कर दिया होगा। सर क्लास ले गया है, हम्म? सर क्लास जरूरी है, क्या? सर की क्लास जरूरी है।
याद है ना जो पढ़ाए थे? कितने याद है ना? ये नहीं बताना टिश्यू ये ग्रुप ऑफ सेल। टीचर भी बताए थे, एक बार देखना पड़ेगा ना थोड़ा सा। राइट प्लीज। Within Z line you are Z line you are। हमने पढ़ने के लिए बात की। नहीं दोबारा क्यों लिखवा रहे? मजा आ रहा है। देखो बताता हूँ। हाँ। तो ये वाले का हम क्या नहीं बना? तो उसे आना चाहिए लिखना चाहिए। एक प्रोसेस बनना चाहिए। Elements. अब देखो कंपाउंड में एक से ज्यादा प्रकार या ये कहो कि मोर देन वन टाइप ऑफ, देखो ये नहीं लिखाया हुआ है। जोड़ी नोट में बनाया तो कुछ बनाया और कोई नहीं बनाया, इंग्लिश नहीं बनाया। कौन सी? जोड़ी का नोट तो बनाते नहीं बनाया। बोलते दोनों लिख पाते, दोनों लिखाते हैं। इतना तो लिख लेंगे ना। ऐसे नहीं लिखे। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसमें कहाँ की ओरिजिन होती है, मतलब ओरिजिन लिखो इसकी, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ओरिजिन। कंपाउंड या तो ऑर्गेनिक हो गया तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दो प्रकार के कंपाउंड हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे दिखा देंगे। प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन, प्लांट प्लस एनिमल। सर इसको यहाँ पे कंपाउंड के पास लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हो जरा, स्टिकी नोट चिपका के लिख देंगे। हाँ और इसमें मिनरल ओरिजिन, ठीक है। एलिमेंट्स में यही सेम डिफिनेशन रहेगी, बस इसमें इट इज मेड ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल, मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल। किसी को एलिमेंट्स कितने होते हैं, एलिमेंट की टाइप क्या होते हैं, काइंड क्या होते हैं पता है? एलिमेंट की टाइप मेटल, नॉन मेटल, मेटल। मेटल्स, अब इसके एग्जांपल कल पढ़ाऊंगा, टाइम नहीं है। मेटलॉइड और नॉन मेटल। होमोजेनस, हेटेरोजेनस, जो ए ऊपर लिखा है वही है, ठीक है। बस इसके एग्जांपल लिखना सर हो। जैसे मिक्सचर का होमोजेनियस हाइड्रोजन लिखिए थी तो वहीं पे लिख दूं मैं मिक्सचर के आगे, क्योंकि हाँ। मिक्सचर के आगे भी मैंने कुछ नहीं लिखा है, तो वहीं से होमोजेनियस हाइड्रोजन। हाँ हाँ लिख सकते हैं। लड़की नहीं है पता है मैंने चलिए उसको डेली पर्सनल प्रॉब्लम रहती है, उसको भी एक दिन में करना। बोलते हैं घर वाले पसंद नहीं करेंगे बीच में क्लास में आने के लिए। देखो मजाक होनी चाहिए थोड़ी बहुत, वो पता है, लेकिन मजाक में अगर हल्के में लोगे तो वो बहुत गलत बातें हैं। वो इलाहाबाद से आप छोड़ के आइए। क्योंकि देखो तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए बुलाया जाता है, मटर गश्ती करने के लिए नहीं बुलाया जाता, वो घर में करवाते हैं। यहाँ से पढ़ाई करो, क्योंकि अगर नहीं निकलेगा नीट तो एक साल बाद यही जो अगल बगल के लोग होंगे तुम्हारे एक ताना मारेंगे कि बस पढ़ने आते थे, वहाँ मटर गश्ती करते थे, नीट नहीं निकला, फिर बुरा लगेगा कि काश इस वाली क्लास में हम ये ना किए होते।
इस चीज का पढ़ लिए होते तो सही रहता। टीचर को कुछ नहीं जाता है, तुम्हारा ही सब कुछ जा रहा है, इसलिए तुम्हें ही सीरियस रह के पढ़ना होगा। सर डिसॉल्व शुगर प्लस वाटर डिग्रीजन तो ये तो फिर हेटेरोजेनस हो गया ना। ये होमो है, होमो डिसॉल्व में होमो आता है, अनडिसॉल्व आता है, इसमें अनडिसॉल्व। ये बताओ शुगर वाटर मिक्स करते कोई कण दिखता है तुम्हें, कोई पार्टिकल पेट्रो कैसे होगा? अंकित बनो। ठीक है, अगली क्लास में हम अगले